मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए भी और क्लास 10th के लिए। कहने का मतलब ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग क्लास 10th में भी देखते हैं और क्लास 12th में भी देखते हैं। ये हमारे पास जो पूरा का पूरा डायग्राम है, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे, एक एक पार्ट्स को देखेंगे, फिर उस पार्ट्स का नाम करेंगे और देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या रहता है। हिंदी में यदि बात करें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं पुरुष का प्रजनन तंत्र कहते हैं। पुरुष का क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट्स की स्टडी करते हैं, देखते हैं। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट, जो ये सबसे लंबा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? पेनिस कहते हैं। तो ये हमारे पास पेनिस, पेनिस को हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में लिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास पेनिस होता है। अब पेनिस के अंदर एक पतली सी नली होती है। पेनिस के अंदर एक पतली सी नली होती है। इस नली से ही पेशाब भी बाहर आता है। इसी नली से जो वीर्य है, सीमन है, वो भी बाहर आता है। इसे हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो प्यारे बच्चों? इसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। अब हमारा जो लिंग होता है, हमारा जो पेनिस होता है, इसका जो बल्गिंग पार्ट होता है, इसका जो बल्गिंग पार्ट होता है, जो बाहर को उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसे बायोलॉजी में हम लोग ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। तो ग्लैंड्स पेनिस क्या होता है? जो हमारा लिंग है, जो हमारा पेनिस है, उसका जो बल्गिंग पार्ट है, जो बाहर को उभरा हुआ हिस्सा है, या हम बोले तो लिंग की जो कैप है, जो लिंग का हेड है, सिर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स पेनिस रहता है, इसका जो रंग रहता है वो पिंकिश कलर का रहता है, मतलब हल्का से गुलाबीपन पे होता है। किस पे होता है? गुलाबीपन पे होता है। अब जो ग्लैंड्स पेनिस होता है, इस ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक सॉफ्ट चमड़ी होती है, एक सॉफ्ट स्किन होती है। इस सॉफ्ट स्किन को हम लोग फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? फोर स्किन कहते हैं। तो हमारे ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर क्या होती है? एक चमड़ी होती है, एक सॉफ्ट चमड़ी होती है। इस चमड़ी को हम लोग फोर स्किन कहते हैं और इस फोर स्किन को हम लोग पीछे की तरफ को भी हटा सकते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं? इस फोर स्किन को हटवा देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं? इस फोर स्किन को हटवा देते हैं। यदि इस फोर स्किन को हम लोग सर्जरी की मदद से हटवा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमसीजन कहते हैं। तो सर्कमसीजन क्या होता है? सर्कमसीजन में हम लोग ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर से इस चमड़ी को, इस सॉफ्ट स्किन को सर्जरी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? हटवा देते हैं, हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को बायोलॉजी में हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं। और ऐसे लिंग, ऐसे पेनिस जिनसे हम इस चमड़ी को हटाते हैं, ऐसे पेनिस को हम लोग कहते हैं सर्कमसाइज्ड पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमसाइज्ड पेनिस कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसे सुन्नत कहते हैं या खतना कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं या खतना कहते हैं। ज्यादातर सुन्नत को कौन कराते हैं? मुस्लिम लोग कराते हैं, मोमडन्स कराते हैं, बट कुछ क्रिश्चियंस और यहूदी भी होते हैं, वो भी सर्कमसीजन कराते हैं, या बोले तो इस स्किन को हटवाते हैं, बाय सर्जरी रहता है। अब दूसरी बात क्या रहती है? ये जो फोर स्किन होती है, इस फोर स्किन की अंदर की तरफ को, इस फोर स्किन के अंदर की तरफ को कुछ ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स को बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होता है? इसको समझिए। जो हमारी फोर स्किन है, जो ये चमड़ी है, इस चमड़ी के अंदर की तरफ को छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, सीक्रेट करते हैं स्मैग्मा। किसको सीक्रेट करते हैं बोलो बच्चों? स्मैग्मा। आप कहेंगे कि सर ये स्मैग्मा क्या चीज होती है? तो स्मैग्मा क्या होता है? ये एक सफेद रंग का मलाई टाइप का पदार्थ होता है और इसमें से बहुत गंदी क्या आती है? स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इसलिए हम लोगों को समय समय पर फोर स्किन को पीछे की तरफ को हटाना होता है और इस ग्लैंड्स पेनिस को वॉश करना होता है, ताकि ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर स्मैग्मा इकट्ठा ना हो। यदि स्मैग्मा इकट्ठा हो जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सभी डॉक्टर जो रहते हैं, या नॉर्मली जो रहता है, आपको हर दूसरे दिन या हर रोज की आप लोगों को फोर स्किन को पीछे करते रहना चाहिए और इसको अच्छे से पानी से क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए। यदि आप वॉश नहीं करेंगे तो ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर बहुत सारा क्या इकट्ठा हो जाएगा? स्मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा। और स्मैग्मा इकट्ठे होते ही इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा रहते हैं। अब जो हमारा लिंग रहता है, इस लिंग में यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है। जो हमारा लिंग रहता है,
इस लिंग में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से वीर्य भी, इसी ओपनिंग से यूरिन भी क्या आता है, बाहर आता है। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों यूरेथ्रल, क्या कहते हैं बोलो, यूरेथ्रल ओरिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओरिफाइस कहते हैं। तो यूरेथ्रल ओरिफाइस क्या होता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस जो होता है हमारे लिंग में बाहर की तरफ को एक छिद्र होता है और इस छिद्र से ही यूरिन और इस छिद्र से ही वीर्य क्या आता है, बाहर आता है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि यूरेथ्रल ओरिफाइस क्या होता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस कुछ भी नहीं होते हैं, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। क्या होते हैं, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से यहां तक लगा करके हमारा क्या रहता है बोलो, लिंग रहता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिस। अब पेनिस के अंदर एक नली होती है, इस नली से ही यूरिन भी बाहर आएगा, इसी नली से वीर्य या सीमन भी बाहर आएगा, इसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। जो हमारा लिंग रहता है, पेनिस रहते हैं, इसका जो बल्गिंग पार्ट है, जो बाहर को उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम लोग ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर एक चमड़ी चढ़ी रहती है, इस चमड़ी को हम लोग फोरस्किन कहते हैं। कभी कभी हम लोग फोरस्किन को हटवा देते हैं, यदि फोरस्किन को हम सर्जरी की मदद से हटवा रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं। और ऐसे लिंग, जिन लिंग में से हम लोगों ने फोरस्किन को हटाया है, ऐसे लिंग को, ऐसे पेनिस को हम लोग कहते हैं सर्कमसाइज्ड पेनिस। क्या कहते हैं, सर्कमसाइज्ड पेनिस कहते हैं। फिर मैंने बोला कि जो फोरस्किन होती है, इस फोरस्किन के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, स्मैग्मा को सिक्रीट करते हैं। और स्मैग्मा जो रहता है ये व्हाइट कलर का, क्रीम टाइप का रहता है, चिपचिपा पदार्थ रहता है और इसमें से बहुत गंदी सी क्या आती है, स्मेल आती है। क्या आती है, स्मेल आती है। समय समय पर आपको फोरस्किन को पीछे की तरफ को हटाना होता है और इसको ग्लैंड्स पेनिस को वॉश करना होता है पानी से, ताकि स्मैग्मा इकट्ठा ना हो ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर और इन्फेक्शंस ना। अब हम इधर की तरफ को जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो एक इधर की तरफ को लटक रही है और एक इधर की तरफ को लटक रही है, इन्हें हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, टेस्टिस कहते हैं। तो ये टेस्टिस होती है। यदि हम बातचीत करें तो पुरुषों के अंदर दो टेस्टिस होती है। पुरुषों के अंदर कितनी टेस्टिस होती है, दो टेस्टिस होती है। एक इधर की साइड होती है और एक इधर की साइड होती है। अब ये दोनों की दोनों जो टेस्टिस होती है बाहर की तरफ को लटकी रहती है। दोनों की दोनों जो टेस्टिस होती है बाहर की तरफ को लटकी रहती है। जो टेस्टिस बाहर की तरफ को लटकी रहती है, इनको हम लोग कहते हैं आउटर एब्डोमिनल। क्या कहते हैं, आउटर एब्डोमिनल। तो आदमी की जो टेस्टी होती है आउटर एब्डोमिनल होती है, मतलब एब्डोमेन में होती है और बाहर की तरफ होती है, तो आउटर एब्डोमेन होती है। यदि बात करें तो एक टेस्टिस का जो वजन रहता है वो करीबन 10 से 12 ग्राम का रहता है। कितना रहता है, 10 से 12 ग्राम का। यदि हम लोग एक टेस्टिस ले और उसको तराजू पे तोले तो एक टेस्टिस का जो वजन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बोलो बच्चों, 10 से 12 ग्राम आएगा। यदि हम लोग टेस्टिस के ऊपर से चमड़ी को हटा दे, स्किन को हटा दे, तो हर टेस्टिस का जो रंग रहता है या तो क्रीम कलर का होता है या पिंकिश कलर का रहता है। कैसा रहता है, क्रीम कलर का रहता है या पिंकिश कलर का रहता है। अब यहाँ पर देखिए टेस्टिस करती क्या है। टेस्टिस का जो मुख्य काम होता है, जो मेन फंक्शन होता है, वो पुरुष के अंदर, मेल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स को पैदा करने का काम होता है। किसको पैदा करने का काम होता है, स्पर्म्स को पैदा करने का काम होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो टेस्टिस होती है पुरुषों के अंदर स्पर्म्स को पैदा करती है और स्पर्म्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। तो यदि कोई पूछे कि आदमी के अंदर शुक्राणु कौन पैदा करता है या आदमी के अंदर स्पर्म्स कौन पैदा करता है, तो आदमी के अंदर जो शुक्राणु है या स्पर्म्स है वो कौन पैदा करती है, वो तो टेस्टिस पैदा करती है। कितनी टेस्टिस होती है, पुरुषों के अंदर 2 टेस्टिस होती है और बाहर की तरफ को लटकी रहती है, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, आउटर एब्डोमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर एब्डोमिनल कहते हैं। अब दूसरा काम क्या रहता है, यदि हम दूसरा काम देखें टेस्टिस का, तो टेस्टिस क्या करती है, पुरुषों के अंदर एक सेक्स हार्मोन को पैदा करती है। पुरुषों के अंदर क्या पैदा करती है, एक सेक्स हार्मोन को पैदा करती है। उस सेक्स हार्मोन का नाम रहता है टेस्टोस्टेरोन रहता है। क्या रहता है बोलो बच्चों, टेस्टोस्टेरोन रहता है। क्या रहता है बोलो, टेस्टोस्टेरोन रहता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन है। तो कभी कभी यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई मेल सेक्स हार्मोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन का मतलब क्या है, कि बताइए कि पुरुष का सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो पुरुष का जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका क्या नाम क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन। कोई पूछे कि टेस्टोस्टेरोन को पैदा कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन को पैदा कौन करता है, टेस्टिस पैदा करती है। अब कहेंगे आप लोग कि सर ये पुरुष के अंदर या मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, करता क्या है, तो बायोलॉजी कहती है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बोलो बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आप कहेंगे कि सर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो जैसे लड़कों में दाढ़ी आना, बियर्ड का डेवलपमेंट, लड़कों के मुच्छे आना, तो लड़कों के जो दाढ़ी आ रही है, मोस्टिच आ रही है, बियर्ड आ रही है, ठीक है, दाढ़ी आ रही है, मुच्छे आ रही है, आवाज लड़कों की मोटी हो रही है, डीपर वॉइस हो रही है, ठीक है, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ पेनिस हो रहा है, लिंग की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, मसल्स विकसित हो रही है, इन सभी को कौन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन।
तो मेरे को बताइए टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड करता है, मतलब मूंछों का विकास करता है। तो मूंछों का कौन विकास करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। दाढ़ी को विकसित कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। तो जिन लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ज्यादा हो तो उनमें दाढ़ी मूंछें ज्यादा आती है, डेंस आती है। और जिन लड़कों में ठीक है टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम सिक्रीट होता है तो उनमें दाढ़ी मूंछें कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहती है, थोड़े चिकने टाइप के रहते हैं। जो मसल्स का डेवलपमेंट है, मसल्स का डेवलपमेंट भी क्या है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही रहता है। आजकल जो जिम वाले बंदे रहते हैं उनको पागलपन रहता है कि टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले लीजिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? मसल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है। बट हमें बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ब खुद टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है? पैदा करती है, सिंथेसाइज करती है। दूसरी क्या है? जो लिंग में इलोंगेशन आ रहा है, जो लिंग की लंबाई बढ़ रही है, लेंथ ऑफ पेनिस इंक्रीज हो रहा है, उसको भी कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। जैसे ही लड़का प्यूबर्टी में आता है, मतलब 13 साल के बाद आता है, तो लड़के की आवाज मोटी हो जाती है। तो जो लड़कों की आवाज मोटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है बोलो? टेस्टोस्टेरोन की है। लड़कों की छाती पर बाल आ जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन चेस्ट होते हैं, तो चेस्ट पे जो हेयर्स आ रहे हैं वो भी किसकी वजह से आ रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं। बट लड़के जो रहते हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट के आसपास जो हेयर का डेवलपमेंट रहते हैं, जिन्हें हम लोग प्यूबिक हेयर कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो बच्चों? प्यूबिक हेयर है, वो भी किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और इन सभी कैरेक्टर को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या कहते हैं बोलो? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। अब ये और बात को थोड़ा सुनिए। यदि हम 1-2 इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन के, 2-4 इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन के लड़कियों को किसी को भी दे दे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यदि किसी भी लड़की को हम लोग दे दे तो उसके भी दाढ़ी मूंछों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा और उसकी आवाज भी क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटी। तो टेस्टिस ने क्या क्या पैदा करा? तो टेस्टिस ने पहले पैदा करा स्पर्म, या बोले तो शुक्राणु पैदा करा, और दूसरा क्या पैदा करा? टेस्टोस्टेरोन पैदा करा। अब यहाँ से हमारी जो टेस्टिस रहती है, यहाँ से एक नली चलती है। क्या चलती है बोलो बच्चों? एक नली चलती है। इस नली को हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंस। क्या कहते हैं बोलो? वासा डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? वासा डिफरेंस कहते हैं। तो वासा डिफरेंस क्या होती है? ये एक नली होती है जो टेस्टिस से शुरू होती है और जाकर के यहाँ पर खुलती है। इन दोनों को कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। अब कहेंगे कि सर ये क्या करती है, क्या काम है, परमात्मा ने इसको क्यों बनाया है? तो वासा डिफरेंस का काम होता है स्पर्म को कैरी करने का। इसका काम होता है स्पर्म को कैरी करने का। कहने का मतलब ये होता है कि ये टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के जाएगी और जाकर के एकदम सेमिनल वेसिकल में क्या करेगी? छोड़ देगी। क्या करेगी? सेमिनल वेसिकल में छोड़ देगी। अब यहाँ पर आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये 2 पेयर होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इनको हम लोग कहते हैं सेमिनल। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सेमिनल वेसिकल कहते हैं। अभी बताएंगे सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं। तो बताओ, लड़कों के अंदर जो सेमिनल वेसिकल है ये ग्लैंड एक तरह के। तो लड़कों में जो सेमिनल वेसिकल होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कहने का मतलब पेयर में होते हैं। क्या होते हैं? पेयर में। ये एक लिक्विड को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं? लिक्विड को सिक्रीट करते हैं। उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, तो आपको कहना है कि सेमिनल वेसिकल एक लिक्विड को पैदा करते हैं। उस लिक्विड को बायोलॉजी में हम सेमिनल क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जैसे ही स्पर्म यहां से टेस्टिस से जाएंगे वासा डिफरेंस के द्वारा और सेमिनल प्लाज्मा से जाके मिलेंगे, तो तब स्पर्म कहलाते हैं सीमन। क्या कहलाते हैं? सीमन। तो यदि कोई पूछे कि सीमन क्या होता है, तो सीमन में 2 चीजें रहती हैं। एक तो सेमिनल क्या रहते हैं? प्लाज्मा रहते हैं, और दूसरे क्या रहते हैं? स्पर्म रहते हैं। अब कहेंगे कि सर ये क्यों मिला है, यदि ये ना मिलता तो क्या हो जाता? तो सेमिनल प्लाज्मा क्या करते हैं, ये जैसे ही एकदम स्पर्म में मिलते हैं तो एकदम स्पर्म को लिक्विड मीडियम प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? लिक्विड मीडियम। और लिक्विड मीडियम प्रदान करते ही स्पर्म की जो मूविंग कैपेसिटी होती है, जो स्पर्म की मूव करने की क्षमता होती है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो सेमिनल प्लाज्मा है ये हमारे स्पर्म की मोटालिटी को, ये हमारे स्पर्म की मूविंग कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है, ताकि स्पर्म बहुत तेजी से मूव करे, और इतनी तेजी से मूव करे जल्दी से ओवम के साथ जाके मिल जाए, या बोले तो ओवम के साथ जल्दी से जाके फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, तो बताइए मेरे को, कोई पूछे कि सीमन क्या होता है, तो आप कहना है कि जब स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिल जाते हैं तो तब वो कहलाते हैं सीमन कहलाते हैं।
और सीमन को हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, वीर्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वीर्य। तो जब कोई भी पुरुष यौन संबंध बनाएगा या हस्तमैथुन करेगा या मैस्टरबेशन करेगा तो उस समय जो लिंग से वो बाहर निकालेगा वो निकालेगा सीमन या वीर्य। उस सीमन में दो चीजें होंगी, एक तो स्पर्म सेल होंगी, शुक्राणु कोशिकाएं होंगी, और दूसरा उसके अंदर क्या होगा, सेमिनल प्लाज्मा। लगभग जो बाहर निकलता है, इजैक्युलेट होता है, उसमें 90% तो होते हैं सेमिनल प्लाज्मा और 10% उसमें कौन होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, या बोले तो 10% उसमें क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु। अब यहाँ तक हम लोग आते हैं। यहाँ पर दो ग्लैंड रहते हैं, यहाँ पर दो ग्लैंड रहते हैं पुरुषों में। इन दो ग्लैंड्स को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं, प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो इन दोनों ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों क्या बने हैं बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो यदि कोई तुमसे पूछे कि यार ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं पुरुषों में, तो प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। कहने का मतलब है कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स रहते हैं पुरुषों में दो होते हैं, या बोले तो किसमें रहते हैं, पेयर में रहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल भी पेयर में रहते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड भी किसमें रहते हैं, पेयर में रहते हैं। किसमें रहते हैं, पेयर में रहते हैं। इतनी बात होती है। अब प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सर ये आपने क्या बनाया, ये पूरा क्या बनाया। ये जो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर जो प्यारे बच्चों बनाया है, इसे हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों बोलो, यूरिनरी। ये मेरे पास यूरिनरी क्या होता है बोलो, ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है पेशाब की थैली। क्या होते हैं बोलो बच्चों, पेशाब की थैली होते हैं। इसी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो पेशाब है, जो यूरिन है, वो टेम्परेरी क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेरी स्टोर्ड होते हैं। तो बताओ जो टेम्परेरी स्टोर्ड होते हैं यूरिन, वो कहां पर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, हिंदी में पेशाब की क्या रहती है, थैली रहती है। अब यूरिनरी ब्लैडर में इधर की तरफ कोई नली चलती है और इधर की तरफ कोई नली चलती है। इन्हें हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, यूरेटर कहते हैं। तो ये बायोलॉजी में हमारे पास होते हैं यूरेटर होते हैं। क्या होते हैं बोलो बच्चों, यूरेटर। तो यूरेटर कितने होते हैं हमारे पास, दो यूरेटर होते हैं। ये यूरेटर जाकर के जुड़ेंगे किडनी से। किससे जुड़ेंगे, किडनी से। आप इन यूरेटर को हिंदी में कह सकते हैं ये पेशाब की नली होती है। क्या होती है, पेशाब की नली रहती है। तो समझ आए कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा पेनिस के बारे में और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा पेनिस के बारे में देख लेते हैं, और पेनिस को थोड़ा सा हम लोग और समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए पहली बात ये रहती है, जो पेनिस रहता है, क्या रहता है, जो पेनिस रहता है, हिंदी में यदि हम बात करें तो लिंग जो रहता है। अब पहली बात ये रहती है कि जो पेनिस होता है, लिंग रहता है, इसमें किसी भी तरीके की कोई बॉन्ड्स नहीं रहती। क्या रहती है, बॉन्ड्स नहीं रहती। आदमी का जो पुरुष जो है, जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, इसके लिंग में किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती। बट जो गोरिल्ला है, बट जो कौन है, गोरिल्ला है और चिंपैंजी है, जो गोरिल्ला और चिंपैंजी है, इसके लिंग में क्या रहती है, हड्डी रहती है। मतलब इसके लिंग में क्या रहती है, बॉन्ड्स रहती है। तो कोई पूछ ले कि भाई किसके कौन है जिसके पेनिस में बॉन्ड्स रहती है, तो किसके पेनिस में बॉन्ड्स रहती है, गोरिल्ला और चिंपैंजी। बट जो आदमी का पेनिस से जो लिंग है, ना तो इसमें कोई बॉन्ड्स होती है, ना इसमें कोई मसल्स होती है। ये सिर्फ बना होता है टिश्यू से। किससे बना होता है, टिश्यू से। हिंदी में हम कह सकते हैं इसका जो निर्माण होता है उत्तक से होता है। किससे होता है, उत्तक से होता है, क्योंकि टिश्यू को हम हिंदी में उत्तक कहते हैं। तो इससे टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है, टिश्यू से बना होता है। समझिए, बहुत प्यारे बच्चे। अब यदि हम देखें तो जो टिश्यू रहता है, जो टिश्यू रहता है, इस पेनिस को बनाने में दो टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं। क्या रहते हैं, दो टिश्यू। कहने का मतलब ये रहते हैं कि लिंग को दो टिश्यू बनाते हैं। कौन बनाते हैं, दो टिश्यू बनाते हैं। एक टिश्यू को हम कहते हैं कोरपोरा कैवर्नोसा। कोरपोरा क्या कहते हैं बोलो बच्चों, कोरपोरा कैवर्नोसा। क्या कहते हैं बोलो, कोरपोरा कैवर्नोसा कहते हैं। और दूसरे को कहते हैं कोरपोरा स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं, कोरपोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। तो मेरे को बताइए, जो आदमी का पेनिस है वो कितने टिश्यू से बना होता है, दो टिश्यू से। एक का नाम रहता है कोरपोरा कैवर्नोसा और दूसरे का रहता है कोरपोरा स्पॉन्जियोसम। अब ये जो कोरपोरा कैवर्नोसा और कोरपोरा स्पॉन्जियोसम होते हैं, इनके बीच में खाली खाली जगह रहती है, मतलब छोटी छोटी सी कैविटीज रहती है। वैज्ञानिक ये कहते हैं जैसे ये कैविटीज ब्लड से भरती है, जैसे ये कैविटीज ब्लड से भरती है तो पेनिस एकदम इरेक्ट हो जाता है। पेनिस एकदम क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। तो पेनिस कब इरेक्ट होता है, जब कोरपोरा कैवर्नोसा और कोरपोरा स्पॉन्जियोसम की जो कैविटीज है, जो खाली जगह है बीच बीच में, जब वो ब्लड से भरेगी, जैसे वो ब्लड से भरेगी, हमारा जो लिंग रहता है, जो पेनिस रहता है, वो एकदम क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, इरेक्ट हो जाता है। फिर और बात समझिए, देखिए भाई लड़कों के लिए स्पेशली रहता है, जो पेनिस की लेंथ होती है जेनेटिकली होती है, मतलब जेनेटिक्स डिसाइड करती है। ठीक है, अनुवांशिक ही डिसाइड करते हैं, जेनेटिक्स डिसाइड करती है, पेरेंट्स डिसाइड करता है कि बच्चे की जो लेंथ रहेगी वो पेनिस की कितनी रहेगी।
दुनिया में अभी इस तरह की कोई दवाई, इस तरह की कोई चीजें नहीं बनी है जो पेनिस की लेंथ को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। अब यदि देखें कि पेनिस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 4 इंच या 4.5 इंच का जो पेनिस रहता है वो सफिशिएंट रहता है प्लेजर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो विज्ञान ये कहता है कि 4.5 इंच का जो पेनिस रहता है ये अपने आप में बिल्कुल सफिशिएंट है प्लेजर को भी फील करने के लिए, और दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए भी 4.5 इंच से नीचे का जो पेनिस होता है उसको थोड़ा छोटा पेनिस माना जाता है। अलग अलग जो कंट्री रहती है, अलग अलग जो देश हैं, उनमें जो पेनिस की लेंथ रहती है, ठीक है, वो अलग अलग रहती है। इंडिया में यदि एवरेज पेनिस की लेंथ देखिए तो कितनी रहती है, 4 से 5 इंचेस रहती है। कितनी रहती है, 4 से 5 इंचेस रहती है। बट कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर 7 से 8 इंचेस जो पेनिस लेंथ रहती है वो क्या रहती है, एक एवरेज पेनिस रहती है। क्या रहती है, एवरेज पेनिस रहती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। अब हम लोग जो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है वो पढ़ेंगे पूरा का पूरा टेस्टिस को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस को पढ़ेंगे और किसमें पढ़ेंगे, डिटेल में। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से देखना है। एक और बात थोड़ा सुनिए, यहाँ पर ये जो हमारा टेस्टिस होता है, जो हमारी क्या होती है, टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस के चारों तरफ एक स्किन का पोच होता है। क्या होता है, एक स्किन का पोच होता है, ठीक है, एक स्किन की थैली होती है। इस स्किन की थैली को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अब 12th में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, कि भाई स्क्रोटम क्या काम करता है। पहले आप स्क्रोटम को समझिए। हमारी जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के चारों तरफ एक स्किन का पाउच होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। या हम बोले तो स्क्रोटम कुछ भी नहीं होती है। स्क्रोटम एक चमड़ी की थैली होती है, जिस थैली के अंदर क्या रखी रहती है, टेस्टिस रखी रहती है। क्या रखी रहती है, टेस्टिस। अब स्क्रोटम करता क्या है, स्क्रोटम हमारे टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से लगा करके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, ताकि हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया चलती रहे। इसको बात को थोड़ा समझिए। देखिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है, 37 रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। बट जो टेस्टिस का टेम्परेचर रहता है या तो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, या रहता है 34.5। कितना रहता है। अब ये जो शरीर से 2 या 2.5 कम रख रहा है, वो कौन करके रखता है, स्क्रोटम। क्योंकि यदि टेम्परेचर टेस्टिस का 2 या 2.5 कम ना रहे शरीर के टेम्परेचर से, तो टेस्टिस स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को कम कर देती है या बंद कर देती है। क्या कर देती है, कम कर देती है या बंद कर देती है। तो कहने का मतलब ये रहता है जो स्क्रोटम है ये क्या करेंगे, मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर। किसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, टेस्टिस के। कितना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, 2 से लगा करके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करके रखते हैं। किसका कम करके रखते हैं, टेस्टिस का। किससे, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, ताकि जो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, वो टेस्टिस के अंदर चलता रहे। यदि टेम्परेचर नहीं मेंटेन रहा, स्क्रोटम ढीले पड़ गए, स्क्रोटम ने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखा, तो जो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया है टेस्टिस के अंदर अफेक्टेड हो जाती है, तो कम हो जाती है या बंद हो जाती है। और थोड़ा बात सुनिए, टेस्टिस को 2 मसल्स होल्ड करके रखती है। एक का नाम है क्रीमेस्टर और दूसरी का नाम है डार्टोस। क्या नाम है बोलो, क्रीमेस्टर, और दूसरी का नाम क्या है, डार्टोस। अब ये जो टेस्टिस होती है ऊपर नीचे लटकती रहती है। जैसे ठंड होती है, सर्दी आती है, तो एकदम टेस्टिस ऊपर को सटक जाती है, ऊपर को खिसक जाती है, ठीक है। और जैसे ही क्या होती है, गर्मी होती है, तो एकदम नीचे को लटक जाती है। वो इसलिए है ताकि टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके, और इसे ऊपर नीचे करने का काम 2 मसल्स करती है। एक का नाम है बोलो क्रीमेस्टर। क्या नाम है बोलो, क्रीमेस्टर, और दूसरी का नाम क्या है बोलो, डार्टोस। जब आप लोग भागते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप सपोर्ट पैर के भागे। क्या पैर के भागे, सपोर्ट पैर के भागे, आप लंगर का इस्तेमाल करें। वो इसलिए आपको सलाह दी जाती है ताकि आपकी क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल्स वीक ना, ठीक है। यदि वो कमजोर पड़ गए और नीचे एकदम ढीली पड़ गई क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल, तो आपका जो टेस्टिस है वो नीचे की तरफ को लटक जाएगा। फिर टेम्परेचर मेंटेन रखना टेस्टिस का बहुत मुश्किल हो जाएगा, और स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी अफेक्टेड हो जाएगी। इसका रिप्रोडक्शन में भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब है फिर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यदि आप लोग जिम में जा रहे हैं तो आप सपोर्टर का इस्तेमाल करिए, यदि आप भाग रहे हैं तो भी आप सपोर्टर का इस्तेमाल करिए, या आप लंगर का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज के टॉपिक में हम लोगों ने सभी बातें पढ़ी हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।